नमस्ते। पिछले 21 दिन से मैंने आपको एक सीरीज दिखाई थी जिसमें मैंने 21 दिन का पुरुषार्थ कंप्लीट किया। और वो चैलेंज मैंने कुलदीप देसवाल, जिन्हें मैं अपना गुरु मानता हूँ, उनके नेतृत्व में किया। उन्होंने कराया था, वहीं पे जाके किया था। उनकी इंस्टाग्राम की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन्होंने ये जो पुरुषार्थ है, वैसे तो पुरुषार्थ और भी जगह है, पहले से है, पर मैंने नाम पहली बार पुरुषार्थ का उन्हीं की वीडियो से देखा और समझा कि पुरुषार्थ है क्या। उन्होंने एक मौका दिया कि हम पुरुषार्थ से कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं। पुरुषार्थ के फर्स्ट बैच में मैं जुड़ा उनसे और मैंने अपना 21 दिन का जो पुरुषार्थ चैलेंज है वो किया। 21 दिन का पुरुषार्थ चैलेंज कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुषार्थ खत्म हो गया, वो सीखना था। 21 दिन तक मैंने सीखा कि मुझे किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा रूटीन रखना है। हम एक अच्छी ज़िंदगी कब मानते हैं? हम एक ऐसी ज़िंदगी को अच्छी मानते हैं जिसमें हम खुश रह सकें, जिसमें हम धर्म का काम कर सकें, जिसमें हम अपनी आर्थिक सुख को भी देखें, मतलब जो हम कमाना चाहते हैं वो कमा सकें, दूसरों को खुश रख सकें, भगवान का भी नाम लें, वो सब चीज़ें हों। तो एक पुरुषार्थी का जो एक दिन होगा उसमें ये सब चीज़ें होंगी, जिसमें वो भगवान का नाम लेगा, सुबह उठेगा, व्यायाम करेगा और अपने अर्थ के लिए। ऐसा नहीं है कि तुम अपने फाइनेंशियल कमाने के लिए कुछ नहीं करोगे और सिर्फ भगवान की भक्ति करोगे और ये सब चीज़ें, ऐसा कभी नहीं है। ऐसा कभी हमारे शास्त्रों में भी नहीं कहा, ऐसा कोई नहीं बोलता। पुरुषार्थी का मतलब ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि मेंटली फिजिकली स्टेबल है, वो स्थिर है। पहले के कंपैरिजन में और मैं अब के कंपैरिजन में अगर खुद को देखूं तो मुझ में, मैंने जो एक्सपीरियंस किया उसमें बहुत फ़र्क है। पहले मैं बहुत ज़्यादा सोचता था, थॉट्स नॉर्मल सी बात है, जैसे हम सब ऐसा करते हैं ज़्यादातर। हम अगर कहीं बैठे हैं तो हम फिर भी सोचते रहते हैं, गुनगुनाते रहेंगे, वो शांति नहीं रहती, कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहेंगे। कुछ को तो होश ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। और तब की कंपैरिजन में अब मैं ज़्यादा शांत हूँ और मुझे बहुत नॉर्मल है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत लोग बोल रहे हैं कि पुरुषार्थी हो और तुमने टकली करा ली, बाबा बनने हो गया। बाबा बनने पुरुषार्थ ये नहीं सिखाता। मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे बाल पहले यहाँ तक इतने बड़े थे, अब इतने हो गए, मुझे इस चीज़ से कुछ फ़र्क नहीं है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हम किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, हमारी जो सोच है वो कैसी है। ये सब चीज़ें हमारे जो मेरे जो अपने हैं उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं है। मैं ऐसा हूँ, उनके साथ हूँ और वो मेरे साथ में खुश हैं, मैं भी खुशी से रह रहा हूँ। ये बस दूसरों के लिए होता है, दिखाने के लिए, ये कटिंग और ये नई हेयर स्टाइल रखना, दिखावा करना कि हम कितने अच्छे से रह रहे हैं। ये चीज़ें दूसरों को इम्प्रेस करने वाली होती हैं। इन चीज़ों के चक्कर में, जैसे भैया ने जब ये कट किए तो थोड़ा सा ख्याल आया था कि यार मैं थोड़ा अच्छा नहीं लगूंगा। अभी अच्छा नहीं लगूंगा ये किसके लिए है? एक हमारे खुद के थॉट होते हैं कि हम ऐसे लगे, वो चीज़ ठीक है। वो चीज़ होती है कि लोग देखेंगे वगैरह, मेरा इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा, वो सब चीज़ें होती हैं। पर ये उड़ गए, कुछ फर्क नहीं है, नॉर्मल। और मेरे नहीं, वहाँ पे औरों ने भी अपने बाल कटाए, भैया ने खुद बाद में अपना मुंडन किया। अब बात करते हैं कि मैं उस वक्त में और मेरी पुरुषार्थ करने के बाद में दिनचर्या में क्या फ़र्क आया। मैं एक एथलीट हूँ और मैंने फिटनेस वगैरह शुरू से करी है। और वो जो चीज़ें होती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपके अंदर थोड़ी सी छुपी होती हैं, भक्ति करने की और एक ऐसा व्यक्ति बनने की जो फिजिकली फिट हो, जो धार्मिक चीज़ें भी करता हो, और ऐसा नहीं हो। मुझे मेरे हिसाब से पुरुषार्थी का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो हर तरीके से स्थिर है, हर तरीके से। वो फिजिकली भी है, वो मेंटली भी है, वो स्पिरिचुअली भी है, आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक, हर तरीके से वो स्थिर है। मतलब उसे कुछ आसपास क्या हो रहा है वो चीज़ें सबकी होती हैं, सबके आसपास में चीज़ें होंगी।
पर हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं कोई भी सिचुएशन है उसमें। तो जो एक पुरुषार्थी है उसमें इतनी क्षमता आ जाती है कि वो आराम से खुद को कंट्रोल कर सके, आराम से शांति से रहते हैं। कुल मिला के ये बात है शांति। जो जैसा है उसे वैसा देखेंगे, आराम से अपने काम करेंगे, आलस नहीं रहता। जैसे अगर मैं बताऊं तो बहुत बार क्या है, अगर यहाँ से पहले का मैं रूटीन अपना देखूं पुरुषार्थ करने से पहले का, तो फोन चलाना, सोना, ये बहुत ज़्यादा मेरे रूटीन में था। और थोड़े से इग्नोर मारना खुद की चीज़ों को, खुद के काम खुद ना करना, वो चीज़ें, ये क्या है? ये है आलस। ये मेरा खुद का आलस है। और खुद की ज़िंदगी को इग्नोर मारना है, बजाय उसके अब मैं खुद की चीज़ों पर काम कर रहा हूँ। अब मुझे ऐसी आदत हुई है कि मैं खुद के सारे काम खुद ही करता हूँ, ज़्यादातर जितने हो सके, और बड़ा अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग पुरुषार्थ से जुड़ें, क्योंकि आप मेरे फॉलोअर्स हो, इतने टाइम से मुझे देख रहे हो सब, तो जो भी मेरी वीडियो देखें ने मुझे एक नई एनर्जी दी है। और पुरुषार्थ यहाँ ख़त्म नहीं होता, यहाँ से तो सही पुरुषार्थ शुरू होगा। जो हमने सीखा वो हम आगे अप्लाई करेंगे, औरों को भी बताएंगे कि कैसे क्या करना है। सो मेरा पुरुषार्थ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मैं चाहूँगा कि आप भी इसे करें। हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम इनके लंबे बाल होंगे उन्हें, या फिर जो कट में रहेंगे उन्हें, हम उन्हें रेस्पेक्ट नहीं देंगे, हम देंगे आदमी के काम को। वो क्या काम करता है, वो कैसे नेचर का है, हमें बस इस बात से फर्क पड़ना चाहिए। हम उसे इज्जत देंगे जो कि अच्छे काम करेगा। हम इस बात से इज्जत नहीं देंगे कि हमारे कास्ट का है, हम इस बात से इज्जत नहीं देंगे कि हमें अच्छा इसके अंदर इसके पास फेम है और इसको सब लोग देख रहे हैं, इसको सब लोग जय जय कर रहे हैं। हमें उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ इस बात से फर्क है कि इंसान का नेचर कैसा है, वो खुद कैसा है, वो क्या कर रहा है। आप उनकी जो नेचर है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे वो मेरे अपडेट वर्जन लगे। मतलब जैसे जो चीज़ें मैंने सोची कि एक ऐसा इंसान को होना चाहिए जो इतना फिट भी हो और जो ऐसी चीज़ें भी करे, जो आध्यात्मिक चीज़ें भी करे, मेरे दिमाग में ये है कि मैं चाहूँगा कि आप उनसे जुड़ें और आने वाले पुरुषार्थ के बैच में आप लोग जाएं। हम लोग भी आपको वहाँ मिलेंगे, फर्स्ट बैच वाले भी, आपके सपोर्ट के लिए। धन्यवाद।